हाँ स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 6 में रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक में हमने आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। फिर हमने आपको बताया था कि इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। फिर हमने आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताई, जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब उसके बाद में आता है अपना इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं अपन। तो बेटा सबसे पहले इसमें पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? संयोजन अभिक्रिया, जिसे अपन कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो तीनों का जवाब एक ही है। ठीक है, ये नाम है। अब इसके बारे में देखिए अपन पढ़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन यानी योगात्मक, यानी जब कोई दो तत्व जब कोई दो यौगिक या दो कंपाउंड्स आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं? एकल उत्पाद, अर्थात दोनों मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे सी है, उसकी अभिक्रिया करवाई हमने ऑक्सीजन गैस से। किससे अभिक्रिया करवाई? ऑक्सीजन गैस से करवाई। तो ऑक्सीजन गैस से करवाने के पश्चात इसमें हमारा एक एकल उत्पाद बन गया CO2। क्या बन गया? CO2। यानी दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और इस एकल उत्पाद को ही अपन क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने क्या कराई? अभिक्रिया कराई। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अपना क्या मिलता है? जल मिलता है, H2O मिलता है। देखिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। अब आई बात समझ में? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, या योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हम इसको परिभाषा लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में आपके? इस संयोजन अभिक्रिया क्या होती है
कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए हमने इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि जब C और O2 गैस की अपन अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अर्थात दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, आ गई समझ में, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब देखिए आगे, अब देखिए आपका दूसरे नंबर पर आता है, इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया है, उसे कहेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यह संयोजन अभिक्रिया की क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है या जस्ट विपरीत होती है। उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें एक अभिकारक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे जल ले लिया अपन ने, H2O ले लिया अपन ने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब अपन इसे गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन। यहां पर इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में आपके। वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया अपन ने कि जब जल है, H2O है, उसको अपन ने क्या किया, गरम किया तो वह दो उत्पादों में टूट गया, यानी H2 और O2 के रूप में टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आई बात समझ में। अब देखिए आगे नेक्स्ट अभिक्रिया आती है अपने विस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, पहले मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता देता हूं। देखिए ये है फेरस सल्फेट FeSO4, उसकी अभिक्रिया करवाई मैंने Zn से। किससे करवाई, Zn से, यानी जिंक से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर देखिए जब अपन किसी दो यौगिकों में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक आयन, देखिए यहां पर देखिए ये सल्फेट आयन या Fe+ आयन, ये Zn+ आयन, यहां पर एक आयन दूसरे आयन को क्या कर देता है, हटा देता है। क्या कर देता है, इसको हटा देता है, और हटाने के पश्चात ये इसको प्रतिविस्थापित करके ये इसमें जुड़ जाता है और इसको ये क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ZnSO4 + Fe। आई बात समझ में।
सीधा सा मतलब है, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। यानी जब दो अभिकारकों में जब अपन अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें एक आयन दूसरे आयन को क्या कर देता है, हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे FeSO4 प्लस Zn की अभिक्रिया कराई अपन ने, तो Zn ने Fe को हटा दिया और खुद वहां पर लग गया, यानी इसको क्या कर दिया इसने विस्थापित कर दिया, हटा दिया और स्वयं लग गया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखिए यहां पर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया के दौरान एक आयन दूसरे आयन को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में आपके कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कि एक आयन दूसरे आयन को क्या कर देता है, इसमें विस्थापित कर देता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया आती है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पर देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिए। विस्थापन अभिक्रिया में तो एक आयन ने दूसरे आयन को विस्थापित किया। क्या किया, विस्थापित किया। अब यहां पर देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हमने दो रिएक्टेंट लिए, FeSO4 लिया और ZnCl लिया। क्या लिया, FeSO4 प्लस ZnCl लिया, यानी फेरस सल्फेट और जिंक क्लोराइड लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर इसमें ये होता है कि इसमें जो अभिक्रिया करने वाले जो अभिकारक जो यौगिक होते हैं वो आपस में आयनों का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। कैसे आदान प्रदान कर लेते हैं कि इसका जो प्लस है, इसका जो माइनस है वो इसके प्लस में चला जाता है और इसका माइनस है वो इसके प्लस में चला जाता है। यानी आपस में आयनों को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जब आपस में आयनों को बदल लेते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात ये तो हो जाता है FeCl प्लस ये हो जाता है ZnSO4। आई बात समझ में, यानी ये आयनों को क्या कर लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं, आयनों का क्या कर लेते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आएगा या समझ में? अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया पे बात करते हैं अपन। तो अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आती है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखते हैं अपन, नेक्स्ट अभिक्रिया आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जब अपन किन्हीं दो अभिकारकों में अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें अभिक्रिया कराने के पश्चात उत्पाद तो बनता ही है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर CaO, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना जब CaO बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे कराते हैं अपन? जल से कराते हैं। क्या कराते हैं? बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं? जल से कराते हैं। तो जल से कराने के पश्चात ये CaOH का होल ट्वाइस अर्थात हमें क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और बुझे हुए चूने के साथ साथ यहाँ पर क्या मिलती है हमको? ऊष्मा मिलती है। ये एग्जाम्पल है हमारे चूने का। जैसे चूना होता है, चूने का जो कंकर होते हैं जो कि बिना बुझे हुए होते हैं, जो चूने के कंकर होते हैं, जब हम उन्हें जल में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न, यानी उसमें धुआं उठने लगती है। यानी हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो प्राप्त हो गया, उत्पाद तो प्राप्त हो गया, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या भी उत्पन्न होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। जैसे चूने का कोई पत्थर लेते हैं और चूने के पत्थर को हम किस में मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं। जल में मिलाने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि उसमें से चूने से धुआं प्राप्त होती है, जो कि किसके रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में। हम देखते हैं कि जल क्या होता है, उसके डालने से गर्म भी हो जाता है। गर्म किस लिए होता है? क्योंकि उससे क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के साथ साथ में क्या प्राप्त हो? ऊष्मा भी प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बाकी अब बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद।